जब लड़का घर लौटा तो उसने अचानक अपनी माँ को बेहोश पाया। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक मामूली लक्षण है, लेकिन यह एक दुर्लभ बीमारी निकली। इससे भी बुरी बात यह है कि वर्तमान चिकित्सा इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकती है और इसे केवल दवा के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन भारी चिकित्सा व्यय निस्संदेह लड़के के लिए भारी बोझ है। इस उद्देश्य से उन्होंने एक निर्माण स्थल पर मजदूर के रूप में नौकरी ढूंढ ली, लेकिन पानी धोने से वे थक गए और उनके पैर में मोच आ गई तथा जो पैसा वे कमाते थे वह उनके चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए उन्होंने शिकारी जादू परीक्षण में भाग लेने के लिए एक नई दिशा चुनी और सौभाग्य से वे इसमें उत्तीर्ण हो गए। उसने सोचा कि उसकी जीवन यात्रा शुरू हो गई है, जादुई पत्थर पाने के लिए राक्षसों का शिकार करना और फिर उसे बेचकर अपनी मां की बीमारी का इलाज करना। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सबसे निचले स्तर के राक्षसों को भी नहीं हरा सकता। टांग कई हफ्तों तक घायल रहा, लेकिन उसे अपने परिवार की जिंदगी के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि वह हर बार घायल होता था, फिर भी वो इलाज करवाने से कतराता था। यह निम्न स्तर का दुख है, लेकिन उच्च स्तर के खिलाड़ी राक्षसों को हराने और पुरस्कार प्राप्त करने के बाद खुद को हथियारबंद कर सकते हैं और अधिक शक्तिशाली राक्षसों का शिकार कर सकते हैं। विशेषकर एस स्तर के शिकारी, जिनके पास न केवल मजबूत शारीरिक शक्ति होती है, बल्कि उनमें से कुछ ने विशेष जादू भी जागृत किया होता है, जिससे उनके लिए राक्षसों से निपटना आसान हो जाता है। वॉरक्राफ्ट इस दुनिया में इसलिए आया क्योंकि 10 साल पहले एक भंवर दूसरी दुनिया से जुड़ता हुआ दिखाई दिया था, जिसे पोर्टल भी कहते हैं। पोर्टल के पीछे एलियन वॉरक्राफ्ट हैं जिन्हें साधारण हथियारों से नहीं मारा जा सकता, इसलिए जागृत क्षमताओं वाले कुछ लोग उनसे छुटकारा पा सकते हैं। और पोर्टल पर आधारित है। जादू का मूल्य भी उच्च से निम्न स्तर तक एस से स्तर 1 में विभाजित है। ये स्तर एक कालकोठरी का प्रवेश द्वार है। अब बहुत सारे शिकारी इकट्ठे हो गए हैं और एक साहसिक कार्य पर जाने के लिए एक टीम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लड़का उनमें से एक है, लेकिन केवल सबसे निचले स्तर के शिकारी ही टीम में शामिल हो सकते हैं क्योंकि इससे राक्षसों को मारने की कठिनाई कम हो जाएगी। पोर्टल में प्रवेश करने के बाद जियाओ यू को सौभाग्य से जादू प्राप्त हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो लंबे समय तक खुश रह पाता, उस पर हमला कर दिया गया। सौभाग्य से उसने अपने हाथ से इसका विरोध किया और फिर जल्दी से किनारे की ओर भाग गया। अपनी सांस को संभालने के बाद वह पलटवार करने के लिए तैयार था, लेकिन उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। इस बदलाव को देखकर टीम के साथी राक्षस का समर्थन करने के लिए दौड़े और उसे मार डाला, जिससे शियाओ यू का संकट हल हो गया। प्रतिद्वंद्वी लड़ाई में शामिल होना जारी रहा और उपचार का काम 20 स्तर के मरहम लगाने वाले गुआन यू को सौंप दिया गया, जिसने तुरंत शियाओ यू को उसके घावों को ठीक करने में मदद करने के लिए रिकवरी मैजिक जारी किया। जब तक वो लगभग ठीक हो गया, तब तक उसके अजीब साथियों ने वुल्फ किंग को हरा दिया था, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अजीब घटना की खोज की। अतीत में यदि समस्या हल हो जाती थी तो कालकोठरी बंद हो जाती थी, लेकिन अब वहां कोई हलचल नहीं थी। तभी किसी ने एक गहरी जगह खोज ली और सोचा कि अंदर ऊंचे स्तर का शिकार है, जिसका मतलब है कि वहां भरपूर इनाम मिलेगा। लेकिन कप्तान को पता था कि अवसर और जोखिम एक साथ मौजूद होते हैं और एकमात्र उचित तरीका यह था कि पहले इसकी सूचना दी जाए और फिर साहसिक कार्य पर जाया जाए। लेकिन कुछ टीम के साथी इस अभियान को खोना नहीं चाहते थे। कप्तान के पास मतदान द्वारा निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जब सभी ने अपनी पसंद बताई तो पाया कि वोट बराबर थे। शियाओ यू, जिसने अभी तक अपनी राय व्यक्त नहीं की थी, सबसे महत्वपूर्ण कदम था। इससे वो थोड़ा स्तब्ध हो गया और तुरंत वैचारिक लड़ाई में पड़ गया। अब उसकी मां अस्पताल में है, उसकी बहन कॉलेज जा रही है और उसके पिता रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। वो परिवार में एकमात्र श्रमिक है। जाहिर है इस अवसर को छोड़ने का कोई कारण नहीं है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस साहसिक कार्य पर पछतावा होगा। जल्द ही वो एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि कोई खतरा नहीं है। उसने दरवाजा खोला, लेकिन पाया कि लौ का दीपक अजीब तरह से जल रहा था और आसपास का दृश्य अचानक नजर आने लगा। के अलावा संत की पत्थर की मूर्ति को कहीं भी राक्षस नजर नहीं आया। तभी किसी को पता चला कि मूर्ति के नीचे देवताओं के नियमों के बारे में निर्देश लिखे थे। जैसे ही जियो यू चुपचाप अपने बगल में गुआन यू को देख रहा था, वह भयभीत हो गया क्योंकि उसने पाया कि बड़ी पत्थर की मूर्ति की आंखें हिल रही थीं। जियो यू को लगा कि वो कुछ देख रहा है, लेकिन दरवाजा रहस्यमय तरीके से बंद हो गया। ये दृश्य देखकर सभी लोग डर गए और युवक अकेले ही वापस जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था, उसके बगल में खड़ी पत्थर की मूर्ति हिल गई। डी रैंक के शिकारी को मारने के लिए सिर्फ एक कुल्हाड़ी का वार ही काफी था। ये स्पष्ट था कि यह जगह अब शांतिपूर्ण नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि एक भयानक संकट मंडरा रहा था और उनका दुर्भाग्य अभी शुरू हुआ था।